जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल के ऊपर। देखिए, अब तक हमने मोटा मोटी 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। सबसे पहला जो चैप्टर था हमने आपका जो बोट एंड स्टीम किया था, मतलब नाव और धारा, और दूसरा किया था हमने चक्रवर्ती ब्यास। आज जो तीसरा टॉपिक है जो कि आरपीएफ और एसएससी और आपका उत्तर प्रदेश पुलिस जो सब इंस्पेक्टर, तीनों के लिए जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एज। ठीक है, आज हम एज पढ़ेंगे यानी आयु। ठीक है, जो भी आपसे वादा कर रखा है कि हम बिना फॉर्मूले के, बिना एक्स वाई के पूरा मैथ कंप्लीट करेंगे। देखिए, इस टॉपिक पर भी, इस चैप्टर पर भी वो जो नियम लागू होगा पूरी तरह से। देखिए, देखते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा कि पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। यदि इनकी आयु का योग 50 वर्ष है। कितना है? 50 वर्ष है। यदि इनकी आयु का योग 50 वर्ष है तो पुत्र की आयु कितनी होगी? ठीक है भाई, पुत्र की आयु कितनी होगी? देखो, फादर दिया है और दिया है सन। ठीक है, देखो, इससे पहले हमें जो अनुपात, समानुपात, उसके बारे में बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, मुझे आशा है कि आपने बेसिक पढ़ रखा होगा अनुपात समानुपात का। ठीक है, ये हो गया फादर, ये हो गया सन। इन दोनों की आयु का जो अनुपात है वो है बेटा कितनी? 7:3 है। यदि फादर की उम्र 7 साल है तो बेटे की उम्र जो है कितनी होगी? 3 साल है। अच्छा, इसमें बोला है कि यदि उनकी आयु का योग कितना है? 50 वर्ष है। इन दोनों की आयु का योग कितना है? 50 वर्ष है। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार। अच्छा, हमने मान लिया कि जो फादर की आयु है वो होगी 7 वर्ष और जो सन है उसकी आयु है वो होगी 3 वर्ष। हम देखें अपने अनुसार कि हमारे अनुसार कितनी बैठेगी इनकी आयु का योग कितना होगा? 7 और 3 कितने हो गए बेटा? 10 हो जाएगा, 10 वर्ष होगी। लेकिन क्वेश्चन कितना बता रहा है बेटा? 50 वर्ष बोल रहा है। हमें जो योग से योग डिवाइड कर देना है। हमारा योग 10 आया लेकिन क्वेश्चन में 50 बोल रहा है, तो हमारा योग कितनी बार कट गया भाई? हमारे योग से 5 बार कट गया। कितनी बार कट गया? 5 बार कट गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो पुत्र की आयु कितनी होगी? पुत्र की आयु हमारे अनुसार कितनी है? 3 है। लेकिन यहां पर कितना दिया है? 1 की वैल्यू कितनी है? 1 की वैल्यू 5 है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 5 दिया 15। कितना आ गया? 15 आ गया। दोबारा से देख लो, 7 और 3 है। हमारे अनुसार योग आ जाएगा बेटा 10, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार दे रखा 15, सॉरी 50। ठीक है, तो 10 से 50 5 बार कट गया। जितनी बार कट जाएगा, जिसकी जो आयु पूछेंगे उसके जो अनुपात में गुणा कर देंगे। यदि फादर की पूछता तो 5 की गुणा कर देते हैं हम 7 में, तो कितना हो जाता है? 7 5 35 वर्ष हो जाता है। ठीक है बेटा, समझ में आया क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पिता व पुत्र की आयु का अनुपात है 7:3। यदि इनकी आयु का गुणनफल कितना है? अब पिछली बार क्या दिया था बेटा? पिछली बार दिया था उनकी आयु का योग, और अब की बार क्या दिया है बेटा? अब की बार दिया है इनका गुणनफल, मतलब मल्टीप्लाई दिया है इन दोनों का, जो गुणा करके कितना हो जाएगा? 756 हो जाएगा। ठीक है, देखो वही तरीका अपनाते हैं, फादर और सन है। कितना है अनुपात बेटा? 7:3 है। ठीक है, कितना है? 7:3 है। देखो हमारा क्या है, देखो अगर मैं आपको बता दूं, हमने मान लिया आर, यदि हम आर में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। ठीक है, और यदि मैं आर में आर की गुणा करता हूं, ये क्या हो जाएगा बेटा? आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर में पहुंच जाती है, यदि हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? वो उसमें जुड़ जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। ये क्या कह रहा है? उनकी आयु का गुणनफल कितना है बेटा? 756 है। देखो हमने यहां पर मान लो इसके पास आर होगा और इसके पास भी आर होगा। ठीक है बेटा, अच्छा देखो यदि मैं 7 की जो मल्टीप्लाई करूं 3 में, कितना हो जाएगा? 7 कितने हो गए बेटा? 21 हो गए। 21 आर, और मैंने क्या बताया? आर में यदि आर की गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बराबर वहां पर कितना दिया है बेटा? 756 दिया है। कितना दिया है? 756 दिया है। देखो 21 और 756 को आपस में काट लेते हैं तो 21 थी 63 और 21 छिक्के 36 बार कट गए। कितनी बार कट गया? 36 बार कट गया। मतलब आर स्क्वायर कितना आ गया बेटा? आर स्क्वायर आ गया हमारा 36। आर बराबर कितना आ जाएगा? आर बराबर आ गया हमारा कितना? 6 आ गया। कितना आ गया? 6 आ गया। जितना हमारा आ गया उसकी मल्टीप्लाई कर दो। किसका पूछ रहा है बेटा? तो पिता की आयु कितनी है? आर बराबर 6 आ गया, तो 7 6 कितनी हो जाएगी? 42 वर्ष हो जाएगा। कितना बेटा? पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 42 वर्ष हो जाएंगे। ठीक है, पिता की आयु। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। यदि मल्टीप्लाई होगी तो स्क्वायर हो जाएगा, और यदि हम योग करेंगे तो ठीक है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आर का। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं अगला, इसी प्रकार का। देखो अगला क्वेश्चन देखो, गुणनफल वाला ही है। अगला क्वेश्चन है कि राम और श्याम की आयु का अनुपात 4:5 है।
अब की बार देखो राम और कौन दिया है, श्याम दिया है। आयु का अनुपात कितना है बेटा, 4:5 है, 4:5 है, ठीक है बेटा। अच्छा, गुणनफल कितना है, 720 है, 720 है। हमारा देखते हैं गुणनफल कितना हो जाएगा बेटा, हमारा गुणनफल कितना हो जाएगा, 4×5 = 20 आर स्क्वायर, ठीक है। 0 से काटेंगे, 0 कट के, 2 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 36 बार। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर बेटा कितना आ जाएगा, 6 आ गया, आर बराबर 6 आ गया। दोबारा से 6 की मल्टीप्लाई कर दो दोनों में। किसकी पूछा है इसने, 6×6 = 24 ईयर्स आते हैं किसकी, राम की, और श्याम की कितनी आती, 5×6 = 30 ईयर, ठीक है। किसका पूछा है इसमें, तो राम की आयु कितनी है, राम की कितनी है बेटा, 24 साल है, ठीक है। कितना है, 24 साल हमारा जो सी आंसर ठीक रहेगा, ठीक है भाई। समझ में आ गया होगा ना। देखो बहुत बार ये क्वेश्चन देखो दिल्ली पुलिस में 3 से 4 शिफ्टों में पूछा गया है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आपकी जो यूपी सब इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि पिता व पुत्र की आयु का अनुपात इतना है तथा इनकी आयु का गुणनफल कितना है, इतना है, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी, यहां पर क्या पूछ लिया है, 6 वर्ष बाद पूछ लिया है। ये क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर में दिया है। देखो मैंने वहां तक क्वेश्चन किया है, देखो मैंने यहां तक क्वेश्चन किया है, इनकी आयु कितनी होगी, वर्तमान में 24 साल इसकी हो जाएगी, 30 साल इसकी हो जाएगी। लेकिन देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, इसमें पूछा बेटा 6 वर्ष बाद। तो 6 वर्ष बाद पूछा तो क्या करेंगे, हमें यहां तक निकाल के 6 साल दोनों में जोड़ देंगे, 6 साल दोनों में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 30 साल इसकी हो जाएगी और 36 साल इसकी हो जाएगी भाई। यही तो पूछा है इसमें, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन है, 4:5 है, देखो ऊपर देखो, यहां पर 7:3 दिया है, ठीक है। उसके आगे हम ऐसा करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं घर के लिए देता हूं होमवर्क, इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसमें देखो पिता पुत्र की आयु का अनुपात इतना दिया है, 7:3 है, और उनकी गुणनफल दिया है इतना, हमारे दोनों की आयु निकल के आ जाएगी। उसमें उसके बाद पूछा है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी होगी, 6 वर्ष बाद पूछा है, तो 6 वर्ष में दोनों में जो जोड़ देने हैं आने के बाद, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखें, देखो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो बेटा। इसमें बोला है कि एबीसी की वर्तमान आयु का योग कितना है, 96 साल है, कितना है, 96 वर्ष है। देखो एबीसी, ए बी और सी है, एबीसी हो गया इनकी। देखो देखो उम्र में एक चीज याद रखो, हम लोग पढ़े हैं जब 7वीं 8वीं में, हमने टेंस पढ़े हैं, टेंस, ठीक है। देखो हम उनकी पहचान देखो कैसे करते हैं, यदि कहीं पर है लगा है तो किस में आ जाएगा, वो प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा, यानी वर्तमान की बात चल रही है। यदि था, थी, थे होगा, वो क्या आ जाएगा, हमारी क्या आ जाएगा भाई, भूतकाल की बात आ जाएगी, पास्ट की बात आ जाएगी, यानी पास्ट की बात आ गई, मतलब वो समय निकल चुका है। और यदि होगा, होगी, होंगे, होगा, होगी, होंगे, वो क्या आ जाएगा बेटा, फ्यूचर की बात आ जाएगी। वहां पर किसकी बात आ जाएगी, फ्यूचर की बात आ जाएगी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। देखो एक बार क्लियर कर देता हूं मैं, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन देखो क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, इसने बोला है कि एबीसी की वर्तमान आयु का योग कितना है, 96 वर्ष है, 96 वर्ष है तीनों की आयु का योग। यदि इन तीनों की आयु को जोड़ दिया जाए, इसकी और इसकी आयु को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा बेटा, 96 ईयर्स हो जाएगा। अच्छा देखो आगे बोला कि 10 वर्ष पूर्व, मतलब ये वर्तमान की बात आ रही है बेटा, आपके प्रेजेंट की बात है। प्रेजेंट में तीनों की आयु का योग कितना है बेटा, 96 साल है। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 96 साल प्रेजेंट का है। 10 साल पहले जाते हैं हम इनकी जिंदगी में, 10 साल माइनस कर दिए इनके जीवन से, ठीक है। 10 साल पूर्व इनकी आयु का अनुपात था 1:2:3, कितना था, 1:2:3 था बोला है मैंने अभी बताया था। जब था थी थे आएंगे तो क्या है बेटा, पास्ट की बात हो रही होगी, ठीक है, पास्ट की बात हो रही होगी। अच्छा तो पूछा था बी की वर्तमान आयु, इसकी वर्तमान आयु निकलवाई है कि इसकी वर्तमान आयु क्या होगा। देखो एक बात सुनो, देखो इसमें बोला है कि एबीसी की वर्तमान आयु का योग कितना है, 96 साल है। मैं आपसे कहने लग जाऊं कि एबीसी, आप तीनों, आप कोई भी 3 लगा लीजिए, आपकी उम्र का जो योग है, आयु का जो योग है वो है 96 साल। मैं कहने लग जाऊं कि आज से 10 वर्ष पहले आपकी जो आयु का जो अनुपात था वो 1:2:3 था। अब मुझे 10 साल पहले का योग चाहिए, 10 साल पहले का योग चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, 10 साल तो देखो इसमें से घटाने पड़ेंगे, 10 साल इसमें से और 10 साल इसके योग में से, ठीक है। 10, 10 और 10, 20 और 10, 30, तो मुझे 30 साल इसमें से घटाने पड़ेंगे ताकि मैं 10 साल पहले पहुंच जाऊं। तो कितना हो जाएगा बेटा, 66 साल हो जाएगा। 10 साल पहले योग कितना था बेटा, 66 साल था। कितना था, समझ में आ गई बात।
भाई 10 साल पहले जाने में मैं 10 साल तीनों की घटाऊंगा ना, तो हमारा कितना योग आ गया, 66 साल आ गया। अब क्वेश्चन के अनुसार देखो योग कितना आएगा बेटा, क्वेश्चन के अनुसार योग कितना है, क्वेश्चन के अनुसार योग है 1 और 2, 3 और 3 6 साल, कितना है 6 साल है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना आ गया 66 साल, तो 6 से 66 कितनी बार कट गया बेटा, 11 बार कट गया। तो क्या पूछा, वर्तमान आयु कितनी होगी। हमारे पास बेटा अनुपात कब के हैं, अनुपात है हमारे कब के, 10 साल पहले के। सबसे पहले हमारी उम्र जो आएगी 10 साल पहले की आएगी। किसकी पूछ रहा है, बी की। तो बी की देखो 10 साल पहले कितनी उम्र थी, 11 दूनी कितनी थी, 22 साल थी 10 साल पहले उम्र, ठीक है, कितनी थी 22 साल थी। अब देखो वर्तमान में लेके आना है, इसे क्या पूछा, प्रेजेंट में पूछा है। तो प्रेजेंट में लाने के लिए इसमें 10 और जोड़ देंगे तो कितनी आ जाएगी, वर्तमान आ जाएगी, कितनी होगी 32 ईयर आ गई। कितनी आ गई बेटा, 32 साल इसकी क्या आ गई, वर्तमान उम्र आ गई निकल के, किसकी, बी की। यदि एक ही बात करता, हम 11 की गुणा कर देते, एक है उसमें रेशियो में 11 एकम 11 साल, इसमें 10 साल और जोड़ देते कितना आ जाता, 21 साल आ जाता हमारा, किसका, ए का। और यदि सी की पूछ रहा होता तो 11 की गुणा कर देते किसमें, सी में, 11 तिया 33, इसमें हम 10 जोड़ देते कितना आ जाता, 43 साल आ जाता, किसका, सी का। ठीक है, हमने देखो बिना फॉर्मूले के सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस पे पूरा क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिया। ठीक है दोस्त।